बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम डिसाइड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त गर्मी बढ़ने के साथ ही एक दफ़ा फिर जब दर्जा हरारत आपका 43 और 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है और गर्मी बढ़ती है तो लोग जो है साए की तरफ भागते हैं, घर की तरफ भागते हैं। लेकिन जब लाहौर समेत मुख्तलिफ जगहों पर इस शदीद गर्मी में जब आप घर में पहुँचें और आपको पता चले कि लाइट मौजूद नहीं है, बिजली मौजूद नहीं है, आप दफ्तर में काम के लिए जाएं, आपको वहाँ पर पता चले कि बिजली वहाँ पर भी मौजूद नहीं है, तो यकीनी तौर पर आपको गुस्सा आएगा और उस गुस्से का इजहार आप सोशल मीडिया पर भी करेंगे। यही वजह है कि मैं ट्विटर को अभी देख रहा था तो उस ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड इस वक्त टॉप ट्रेंड्स में शामिल है वो लोड शेडिंग का ट्रेंड भी शामिल है और तब्दीली की लाइट चली गई ये ट्रेंड भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम हुकूमती दावों को देखते हैं और हुकूमत की तरफ से जो तर्जुमान है उनके ऐलानात को देखते हैं तो उसकी तरफ हमें बताया जाता है कि कोई लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जब हमने ट्विटर पर और फेसबुक पर ये जानने की कोशिश की कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही तो आपके सामने ये जवाबात मौजूद हैं। जो सिर्फ मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, जो पैगामात आ रहे हैं, उनमें हमें बताया जा रहा है कि तमाम शहरों में बिजली जा रही है। ये ज़रूर है कि बाज़ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि बिजली कम जा रही है, लेकिन बाज़ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बिजली जा रही है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लोड शेडिंग हो रही है। आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ये जाहिर कर रही हैं, वो बता रही हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग अरूज पर है। लेकिन इसके साथ ही जो फाकी वजीर तवानाई हैं हमाद अजहर, उनका तल्लक भी लाहौर से है। मियाँ मोहम्मद अजहर जो कि साबिक गवर्नर हमारे पंजाब के रह चुके, उनके साहबजादे हैं, टैलेंटेड नौजवान हैं, वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं। वो क्या कहते हैं? वो अपने थ्रेड में जो उन्होंने ट्विटर पर दिया उसमें वो कहते हैं कि वाइड स्प्रेड लोड शेडिंग फॉल्स, वाइड स्प्रेड लोड शेडिंग फॉल्स, यानी कि कोई ऐसी लोड शेडिंग जो वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा है, ये गलत है, ये झूठ है, ये फॉल्स है। एज ऑफ 26 जून 26 जून से जीरो लोड शेडिंग ऑन डोमेस्टिक, जीरो लोड शेडिंग ऑन डोमेस्टिक के ऊपर जीरो, अदर देन हाई थेफ्ट फीडर्स, हाई थेफ्ट फीडर्स के अलावा उनको छोड़कर 26 जून से डोमेस्टिक के फीडर्स जितने हैं उनके ऊपर जीरो लोड शेडिंग है। लेकिन जब हम यही सवाल सोशल मीडिया पे रखते हैं, यही सवाल हम लोगों के सामने रखते हैं, यही सवाल हम जब बाहर जाकर अपने अवाम के सामने रखते हैं तो हमें बताया जाता है कि लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो तमाम आप जवाबात देख रहे हैं इनमें आप सियालकोट से भी हैं, इनमें जेलम से भी हैं, इनमें गुजरात से भी हैं, इनमें गुजरांवाला से भी हैं, इनमें मंडी बहाउद्दीन से भी हैं, इनमें डस्का से भी हैं, इनमें कराची से भी हैं, इनमें आपको आज़ाद कश्मीर से भी मिलेंगे, मुख्तलिफ जगहों से मिलेंगे। और हमारे सामने ये सूरत हाल आ रही है। सैकड़ों लोगों ने जो कमेंट किया जब मैंने इसको अपने ट्रेंड पर दिया तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी खौफनाक है। और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो बिजली जा रही है वो कई कई घंटे जा रही है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे भी बिजली जा रही है। बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा कि बिजली उस वक्त आती है जब उसने वापस जाना होता है। और ऐसा भी हो रहा है कि बाज़ जगहों पर लाइट आती है, लाइट आने के 15 मिनट के बाद दोबारा वापस चली जाती है। ये सूरत हाल क्यों है? ये इसका जिम्मेदार कौन है? शदीद गर्मी में जो लोड शेडिंग हो रही है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद की जा सकती है? बड़े बड़े वज़रा जब आपस में मुज़ाकरात करते हैं, आपस में मुज़ाकरे करते हैं, आपस में जो है मुनाजरे करते हैं तो एक दूसरे को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। क्या आज तब्दीली के 3 बरस बाद भी हम ये कह सकते हैं कि आज जो लोड शेडिंग हो रही है इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है? क्योंकि उसके दौर में बिजली की पैदावार के जितने इकदाम किए गए वो दुरुस्त सिमत में ना थे, उनके नतीजे में महंगी बिजली बनाई गई, गर्दशी कर्जों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उस इजाफे के बाद अब जो है मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया कि पेमेंट्स करे। और इसके साथ साथ जब हम गैस की बात करते हैं, उन प्लांट्स के बंद होने की बात करते हैं तो उस पर भी हमारे वज़ीर तवानाई के ट्वीट मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मंडे तक इंशाल्लाह ताला वापस हम आएंगे। सूरत हाल है क्या
इसको जानते हैं। प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर साजिद काज़मी साहब मौजूद हैं। साजिद काज़मी साबिक सदर हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के मरकज़ी रहनुमा हैं। सारी उम्र लेस्को को, वापडा को सर्व करते हुए, बिजली के चीज़ों को सर्व करते हुए गुजार दी। पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम में आए थे, लोड शेडिंग हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि शेड्यूल कोई जारी नहीं है लोड शेडिंग का, और मुझे अभी भी ये पता लगा है कि शेड्यूल शायद इस वक्त भी कोई जारी नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो बगैर शेड्यूल के हो रहा है। इसके साथ अशरफ महताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चीफ रिपोर्टर हैं रोज़नामा नई बात के, लाहौर रंग के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अरसा दराज से, बल्कि उम्र गुजर गई इनको भी इन्हीं चीज़ों की रिपोर्टिंग करते हुए। मैं सबसे पहले तो अशरफ महताब साहब आपसे जानना चाह रहा था, क्या सूरत हाल बनी हुई है लोड शेडिंग की? RLNG के जो प्लांट्स थे उनके हवाले से कहा कि मेंटेनेंस के लिए बंद होने हैं, फिर ये भी एतराज़ किया गया कि आप तमाम चीज़ें इकट्ठी मेंटेनेंस के लिए बंद कर देंगे एक से ज़्यादा, उसका असर पड़ेगा। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे शहर में गर्मियों में लोड शेडिंग गैस की शुरू हुई, उसका असर जो है बिजली की पैदावार पर भी पड़ा। वफाकी वजीर कहते हैं कि नहीं, डोमेस्टिक फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। आपके पास क्या इत्तलात है? मेरे पास ये है कि आजकल बच्चे दो ही काम करते नजर आ रहे हैं, ओ गई तो ओ आई। अच्छा। बिजली गई और बिजली आई। वो बच्चे बेचारे परेशान हैं, गर्मी है, आपको पता है शदीद अबस है, और अभी ये कल से शायद छुट्टियां हो जाए, तो आज तक तो उनके लिए बड़ा अजाब रहा है कि पढ़ना भी है, एग्ज़ाम भी देने हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि ये नाहली है इस हुकूमत की, इनके वज़रा की, इनकी पॉलिसियों की। किस तरह से नाहली है कि जब बाबर नदीम साहब थे हुआ करते थे यहाँ पे और वज़ीर, वफाकी वज़ीर, तो उस वक्त आपको मीडिया चलाता था कि ये जो टेंडर नहीं कर रहे RLNG के, इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा, आने वाले वक्त में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो इनको तो नहीं, शायद अवाम को कह रहे थे वो। तो वही हुआ कि उन्होंने टेंडर वक्त पे नहीं किए और वो RLNG दुनिया वाले ले गए, लेकिन हम लोग वहाँ तक रसाई हमारी नहीं हुई। तो क्या हुआ कि हमारे जो प्लांट बिजली के गैस पे चलते हैं उस पर ज़्यादा इंसार हमारा RLNG पे था, कुदरती गैस पे, चूँकि वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। 1100-1200 MMCFD गैस रह गई है, लेकिन जब शदीद सर्दी होती है तो उसकी तलब जो है वो तकरीबन कोई 5000 तक चली जाती है MMCFD। तो उसके अंदर अगर सिंध की डालें, सारी डालें, तो वो तकरीबन 1200 MMCFD गैस जो है वो RLNG बाहर से मंगवाई जाती थी, जो कि वहाँ कराची में 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, जिनके ज़रिए उनको दोबारा उसकी शक्ल को बदल के तो उसमें गैस की शक्ल में ला के तो इन्हीं पाइप के अंदर से वो आती थी। अब वो सूरत हाल ये हो गई है कि वो डिले हो गए, टेंडर नहीं वक्त से हुए, तो अब बहाना बना लिया। उन्होंने कहा चलो गैस तो आ नहीं रही, तो ये ना क्या कर लिया जाए कि इनके जो टर्मिनल हैं उनकी मेंटेनेंस कर ली जाए। तो वो मेंटेनेंस पे चले गए और उस वक्त गए जब शदीद गर्मी है, इससे पहले नहीं गए। और यही होता है कि जब गैस, सर्दियों में गैस की ज़रूरत होती है तो वो मेंटेनेंस पे चले जाते हैं। अब ये इनकी पॉलिसी का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि अब ये गैस भी नहीं है, और गर्मियों में ये पहली दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में कि जो गैस है वो मौजूद नहीं है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि गर्मियों के अंदर गैस की वैसी खपत नहीं होती, कोई ना हीटर चलते हैं, ना गीज़र चलते हैं, ना और इस तरह की मसरूआत चलती हैं, सिर्फ खाना पकाने लिए घरों में इस्तेमाल होता है। और ये इल्ज़ाम दिया जाता है घरेलू सार्फिन को कि सबसे ज़्यादा हम उनका ख्याल रख रहे हैं गैस उनके लिए। अब ये देखें, ना वहाँ गैस है, इन दिनों में प्रेशर कम है, और ना बिजली है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये कहते हैं जी हम बिजली, आप ये कह रहे हैं कि गैस की इम्पोर्ट नहीं हो सकी, एग्रीमेंट नहीं हो सके, वक्त पर नदीम बाबर सब करके नहीं जा सके, गैस की कमी होगी। गैस की कमी के बाद अब हमने चूंकि मेंटेनेंस शुरू कर लिया RLNG प्लांट्स की, तो प्रोडक्शन में कमी होगी है। प्रोडक्शन में कमी की वजह से इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन वफाकी वजीर का ये दावा कि डोमेस्टिक फीडर्स पर बिल्कुल नहीं हो रही, आप इसको फेवर करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मैं इसलिए फेवर नहीं करता। देखिए, गवर्नर हाउस देख ले, प्राइम मिनिस्टर हाउस दे, वज़रा के दफ्तर देख ले, वज़ीर आला हाउस देख ले, इनको 2-2, 3-3 कनेक्शन दिए हुए हैं। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, कादमी साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि उनकी तो लोड शेडिंग वाकई वहां नहीं होती। तो उनको वो कैसे कह सकते हैं कि लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग होती है आपके घर में, मेरे घर में, किसी गरीब तांगे वाले के घर में, रेड़े वाले के घर में। तो जब उनको इनका एहसास ही नहीं है, इनका वो म्यारे जिंदगी जो बुलंद करना था, आप कहते हैं कि वज़रा दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, उनके घरों में लोड शेडिंग नहीं है, उनके अपने घरों में लाइट नहीं जा रही, लिहाजा उनको बिल्कुल एहसास नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जिनके घरों में जा रही है, जाके वहां ये 2 घंटे गुजार के दिखाएं, ये बड़ी टाइए टाइट किस्म के कोट पहन के बैठे होते हैं। इनको टाई तो आपने लगाई हुई है, वैसे मैंने इसलिए लगाई हुई है कि मैं यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में और आप जनरेटर चला के यहाँ की जो है जो बिजली है वो पूरी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए
ये ज्यादा कि ये वादे करके आए थे, इन्होंने कहा था कि तब्दीली आएगी, सब तरफ हरा भरा हो जाएगा, जितने मसाइल है वो हल हो जाएंगे, 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी और 100 दिन में ये कर देंगे और हम 1 साल के अंदर बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, हम ये नदी दूध की बहा देंगे। तो आपके सामने 3 साल हो गए हैं, तो अभी तक तो मैनेजमेंट नहीं हो रही। असल मसला पता क्या है? असल मसला ये है कि ये जैसे ही एक वजीर लगाते हैं वो सेट होता है, वो 6 महीने उसकी ब्रीफिंग लेता है, अफसर उसको घुमाते फिराते हैं, ब्रीफिंग देते हैं, जैसे उसको समझ आती है महकमे उसको बदल दिया जाता है। मतलब ये तो दूसरे लफ्जों में ये कह लेंगे ये वजीर तो कम हुए, ये गुजरों के कटे आपने जहां से बात शुरू की, मैं वहीं से कहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इसको लोड शेडिंग हो रही है और बच्चे शदीद किस्म की, हर घंटे के बाद 1 घंटे शहरों में और वहां पे देहात में तो आती नहीं है, थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, 10-10 घंटे नहीं आती वहां पे बिजली, 10 घंटे जो है बिजली नहीं आ रही, देहात में ज्यादा हो रही है, शहरों में कम हो रही है, देहात में ज्यादा हो रही है। इस चीज की हमारे साथ मेरे साथ अभी मैसेज मुझे किया ईसा खेल से मैसेज मौजूद हो, कहते हैं ईसा खेल शहर में तो थोड़ी है लेकिन बाद देहात में चले जाएं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। साजिद काजमी साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साजिद साहब, क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? मेरा ख्याल शेड्यूल तो अभी भी कोई जारी नहीं हुआ। शेड्यूल इसलिए जारी नहीं हुआ कि शेड्यूल में लोड शेडिंग है ही नहीं, शेड्यूल में नहीं है जी। ये किस में जो बिजली जा रही है ये हमारा सिस्टम ओवरलोड है। अच्छा, मैं बारहा मरतबा आपके चैनल पर आपसे ही और मोहतरम अशरफ मेहताब से भी ये गुजारिश पेश कर चुका हूँ कि हमारा सिस्टम ओवरलोड है। अच्छा, 47 से लेके आज तक हुक्मरानों ने सिर्फ निजकारी को फोकस किए रखा, इन्होंने इस महकमे की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। अगर मेंटेनेंस के लिए इन्होंने मटेरियल ख़रीदा, प्रोक्योरमेंट में आप जाके चेक करें, मैं कई मरतबा कहा है और अल्लाह के फजल से आपके चैनल को एजेंसियों ने रिकॉर्ड भी किया है। PAC कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि जी 25 अरब रुपए का फ्रॉड है, कितने कितने अरबों के फ्रॉड बताए, उन पर कोई आज तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। कोई भी माजरत के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान आप ही इधर तवज्जो कर लें कि मुल्क का सबसे बड़ा पैदावारी इदारा, सबसे बड़ा पैदावारी इदारा तबाही की तरफ जा रहा है। मैं तबाही पे भी आता हूँ। इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह अशरफ मेहताब साहब कहते हैं कि इस वक्त चूंकि प्लांट्स बंद हैं, RLNG के प्लांट्स बंद हैं, उसकी वजह से हो रही है। आप कहते हैं कि सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से हो रही है। आप किस चीज क्या कहते हैं कि सिस्टम ओवरलोड? मैं मिनिस्टर की ये बात नहीं मानता। अच्छा, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं मानता। पता नहीं उन्होंने ये क्यों कहा है, उनके क्या, अगर है तो वो हमें एतमाद में लें। हम स्टेक होल्डर हैं, हमें क्यों एतमाद में नहीं लिया? हम पब्लिक में हैं, मौजूद हैं पब्लिक में, पब्लिक को फेस हम करते हैं, वो नहीं करते। अशरफ मेहताब की बात जैसे कि वो टाइयाँ लगा कर उधर बैठ जाते हैं, टाई लगाना जुर्म नहीं है, 2-2 लगा के बैठे हैं, लेकिन ज़रा पब्लिक में आएँ। अगर आप एक भी टाई के साथ पब्लिक में मुझे फिर के दिखा दें, आपको नतारा हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। लोड शेडिंग नहीं हो रही, मैं कहता हूँ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये फिर ये क्या हो रहा है? जनवरी से लेके मई तक मेरे पास फिगर हैं, 10 बंदे लेस्को में शहीद हो चुके हैं। उसकी क्या इन्होंने कहा कि 10 बंदे और भर्ती कर लें? वो यहाँ पर कोई 700-800 के करीब बंदा डेली वेजेस पे काम कर रहा है। वार फुटेड बेस पर ही शाम को ऐलान कर देते कि उनको सबको रेगुलराइज किया जाता है और वो जाके अपनी ड्यूटियाँ करें। हर तरफ देखना पड़ता है, प्लानिंग्स की देनी पड़ती हैं। वो प्लानिंग तो क्या उन्होंने देनी है। मैंने सारी ज़िंदगी देखा है हुक्मरानों को कि सिवाय निजकारी को फोकस करने के उन्होंने कोई काम नहीं किया इस महकमे की बेटरमेंट के लिए, इसको तबाही की तरफ लेकर आए हैं। मुझे एक मिनट, एक सर, लोड शेडिंग का जो मिनिस्टर का बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं 100% उसको नेग्लेक्ट करता हूँ। उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ आप कहते हैं कि लोड शेडिंग भी नहीं हो रही है। फिर क्या हो रहा है? लाइट जा रही है, सिस्टम ओवरलोड है ना जी। सिस्टम 47 का कंडक्टर चल रहा है, वो जैसे तैसे दामे दरमे सुखने, जिस तरह भी हमारा लाइनमैन जो है, हमारा इंजीनियर उसको लेके चल रहा है। कभी किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी खो चुका है। सर, यही सिस्टम 2017 में बिला तात्तुल बिजली फराहम करता रहा है, पिछली गर्मियों में बिला तात्तुल फराहम करता रहा है। इस गर्मियों में इसको क्या हो गया? हर गर्मियों में मैंने इसीलिए 2 से 3 साल वापडा मिनिस्टर की बात से एग्री नहीं किया। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा उसको, वो गलत कह रहे हैं। अगर वो सही है तो वो मुझे बताएं। वो ट्वीट किया उन्होंने, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 26 जून से जो है
डोमेस्टिक फीडर्स के ऊपर जीरो लोड शेडिंग है, लेकिन जहां पर चोरी हो रही है वहां पर हो रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको कुछ यहां पर बातें सुनवाना चाहता हूं। जब हम शहरियों के पास गए, हमने उनसे पूछा कि हमें ये बताइए कि लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। ये जो ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट हो रही हैं, जो ट्रेंड चल रहे हैं लोड शेडिंग के ऊपर, ये जो ट्रेंड चल रहा है खासतौर पे तब्दीली की लाइट चली गई, ये दुरुस्त है या गलत है? तो सुनिए जरा शहरियों ने आगे से जवाब में क्या कहा। बिजली इतना एक तंग कर रही है, किसी की हद नहीं है। गर्मी का बुरा हाल हो रहा है और लोड शेडिंग ने जो है ना जान निकाली हुई है गरीब है। जो यानी कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है, जिन घरों में बीमार लोग हैं तो उनका क्या आलम हो रहा होगा। बिजली एक तो बिजली आ नहीं रही है, और आ रही है तो बिल इतने इतने आ रहे हैं, किसी की हद नहीं है। गरीब बंदा क्या करे, खाना पूरे करे या बच्चे पाले, क्या करे, किधर जाए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे जा रही है, 2-2 घंटे। बिजली इस टाइम जो है ना बहुत जा रही है। रात भी 1.5 घंटा लाइट गई है, अभी दोपहर को भी गई है। अब सारे तो अमीर हैं नहीं इस मुल्क में, गरीब तबका भी है बेचारा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ना हवा चलती है रात को, इमरान खान ही नज़र आ रहा होता है बस के हर तरफ पंखे के ऊपर भी यूं यूं कर रहे होते हैं कि यार अल्लाह लाइट भेज दे, या अल्लाह लाइट भेज दे। कोई खौफ खुदा खाओ थोड़ा सा, कोई गरीब आदमी के लिए भी सोचो। हर चीज़ हमेशा अमीर के लिए दी है। अमीर के पास तो पैसा है, उसने अपनी ज़रूरत हर चीज़ से पूरी कर लेनी है। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਸਤਾਸ਼ਾ ਗੰਦ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 12 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 10,000 20,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 10,000 ਰੁਪਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 3 ਪੱਖੇ ਨੇ, 1 ਫਰਿੱਜ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਾਈਟ 1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਆਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ 10:30 ਵਜੇ ਆਈ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। UPS ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ 19,475 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਬੱਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ 1.5-2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਘੰਟਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2-2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੰਡੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਲੋਕੀ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ठीक है, उन्होंने बिजली भी नहीं मिलनी तो ज्यादती है, अवाम उन्नास में ज्यादती है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। और लोगों को सिर्फ शिकवा सिर्फ ये नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, उसके साथ साथ उनका शिकवा ये भी है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक घर के अंदर 3 पंखे हैं, एक फ्रिज है, AC भी नहीं है, तो उसके साथ 10,000 से ज़्यादा अगर बिल आता है तो यकीनी तौर पे उस गरीब आदमी की चीखें निकलेंगी जिसने ये बिल अदा करना है बगैर एयर कंडीशनर के। अभी चंद साल पहले की बात है, 5-7 साल पहले, 4 साल पहले की बात है कि आप AC के साथ इतने बिल अदा किया करते थे। अब बगैर AC के वो तमाम बिल अदा कर रहे हैं। एक और बड़ी दिलचस्प शिकायत जो की जा रही है सोशल मीडिया पे, जब हमने मुख्तलिफ लोगों की राय ली तो जो शिकायत सामने आई वो ये थी कि इस वक्त एक और मसला पैदा हो गया है कि जिस वक्त लाइट आती है उस वक्त पानी चला जाता है, उस वक्त पानी नहीं आ रहा था, उस वक्त पानी की लोड शेडिंग होती है, उस वक्त ट्यूबवेल नहीं चल रहा होता, लिहाजा आप पानी की मोटर भी चला लें तो आपको पानी नहीं मिलता। जब ट्यूबवेल चलने का टाइम आता है, जब उधर लाइट आती है तो उस इलाके की लाइट चली जाती है जहां पे पानी चाहिए होता है, फिर आप पानी नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शहरियों को। मजीद क्या कह रहे हैं लोग, क्या सूरत हाल है, टेक्निकली क्या सूरत हाल है, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मैसेजेस की एक भरमार है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हर जगह लोड शेडिंग हो रही है। इफ्तिखार अहमद मुझे बता रहे हैं कि 12 घंटे तक जो है लोड शेडिंग एक दिन में की जा रही है। मिर्ज़ा निसार जलाल हैं, कहते हैं कि इस्लामाबाद में लोड शेडिंग जारी है। शहनाज अख्तर कह रही हैं कि बिल्कुल बिजली जा रही है। अहमद कामरान कहते हैं कि दीपालपुर और लोड शेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना एक साथ जा रहे हैं। अजहर महमूद हैं, वो कहते हैं कि मानसेरा में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अब्दुल वहीद
कलर सईदा में कहते हैं हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग जा रही है। इसी तरह शेख शहजाद हनीफ हैं, वो माल्टन लाहौर से हमें ये बता रहे हैं कि 4 से 5 घंटे जो है बिजली जा रही है। मोहम्मद अदनान बेग हैं, वो नारवाल सिटी से हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि बिल्कुल लोड शेडिंग हो रही है और वहाँ पर भी हो रही है। मोहम्मद तनवीर काजी चनियोट से बता रहे हैं कि 2:30 से शुरू हुए 7 बजे शाम तक बिजली जो है गायब रही। शकील भल्ली बता रहे हैं कि डस्का में 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है। इसी तरह जब हम अगले शहरों की तरफ आते हैं, मोहम्मद बिलाल बारी हैं, लैलपुर से कहते हैं मैं जिस हिस्से में रहता हूँ एक तरफ सनती यूनिट है, सनती फीडर है और दूसरी तरफ जो फीडर है वो रिहायशी है। जब इंडस्ट्रियल फीडर की लाइट जाती है तो फिर 6-7 घंटे से पहले नहीं आती। सफ़ीर आजम मलक हमें रावलपिंडी से बता रहे हैं कि पिंडी में रहता हूं, 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है। आफाक शाहीन है मेरे साथ जो मैसेज कर रहे हैं, शादरा लाहौर में कहते हैं कि बिल्कुल लाइट जा रही है, 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट जा रही है। रेहान जट हैं फैसलाबाद से, वो भी तस्दीक कर रहे हैं कि लाइट बहुत ज्यादा जा रही है। एजाज हाशमी शादरा की गवाही दे रहे हैं कि वहां पर लोड शेडिंग हो रही है। खालिद महमूद मुगलपुरा लाहौर से कह रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है। मुदस्सर शाहीन फैसलाबाद से एक मरतबा फिर उसकी गवाही दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जा रहे हैं। इसी तरह तसव्वुर वड़ाइच हैं गुजरात से, वो कह रहे हैं 2 दिन हो गए हैं, तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। सब्जाजार से हाफिज फरियाद मलिक हैं, कह रहे हैं बिल्कुल लोड शेडिंग हो रही है। अजीजुर रहमान हैं, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पार्क रोड में वहां पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। सारा खान हैं, वो हमें अपडेट कर रही हैं एबटाबाद से, वो कह रही हैं कि हमारी तो इस वक्त गुफ्तगू ये होती है कि बिजली आ गई और बिजली चली गई। शाहिद महमूद हैं चकवाल से, वो कह रहे हैं बिल्कुल इस वक्त लाइट जा रही है, चकवाल में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। अपर माल स्कीम लाहौर लाइट इज़ ओके जी, तैयब साहब हैं, वो हमें बता रहे हैं भी 4 घंटे बंद रही है। अब्दुल वहीद का ये पैगाम है। वजीराबाद में उस्मान डार कहते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। आमना आमिर शालामार लाहौर से बता रही हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जुडिशल कॉलोनी ठोकर न्याज़बेग से अली जट हमें बता रहे हैं कि मामूल बन चुका है। जुनैशा गुल हैं, वो कहती हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, ऑफिस और घर दोनों जगह पर, दफ्तर के औकात में भी हो रही है। वाल्टन रोड से अरशद कुरैशी हैं, वो कह रहे हैं 2 PM से लाइट नहीं है, 2 बजे से लाइट नहीं है। शेख अब्दुल रशीद गुजरात से बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। फौजिया अलीम कहती हैं बिल्कुल दुरुस्त है। जिशान अख्तर मंगला डैम के किनारे पर आबाद मीरपुर से कहते हैं 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अतीक शहजाद जो है पेशावर में इस वक्त लाइट नहीं है, वो कहते हैं अभी मैं जो मैसेज कर रहा हूँ तो आधे घंटे से इस वक्त भी लाइट नहीं है। नारंग मंडी टाइम्स का मैसेज है कि नारंग मंडी में तहसील मरीद के जो है 2 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जा रही है। अब्दुल कयूम कह रहे हैं 5 से 6 घंटे जा रही है। इसी तरह जिला अटक के एक गाँव से मोहम्मद वसीम है, वो कहते हैं कि जी हमारे भी लोड शेडिंग हो रही है और हर घंटे बाद बिजली जा रही है। बलवाल सरगोदा में कहते हैं 20 मिनट लाइट आती है तैमूर सैफ, और उसके बाद 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। अतर सईद लालपुल मुगरपुरा से हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लाइट की शिकायत कर रहे हैं। उमर दराज हैं, हर घंटे के बाद 2 घंटे लोड शेडिंग, छांगा मांगा से वो ये पैगाम दे रहे हैं। फिरोजपुर रोड कानानो कहते हैं शदीद और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। मियाँ यासीन यहाँ पर हमारे साथ मैसेज कर रहे हैं। डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन की जो स्टार्टिंग है, अतर सईद वो कहते हैं कि वहाँ पर हर आधे घंटे बाद बिजली कहीं तशरीफ ले जाती है। जौहर टाउन लाहौर में मोहम्मद अहमद रजा है, कल से लाइट जा रही है। तैयब अली कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, लाइट नहीं जा रही, लाइट आ रही है। और इसके साथ साथ अब्दुल हमीद जो है पंजाब सोसाइटी फेज़ 2 में, वो कहते हैं लोड शेडिंग अजाब हो चुकी है। इसी तरह मेरे पास मैसेजेस की एक लंबी कतार है, अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो प्रोग्राम नहीं कर सकूँगा। बाकी मैं बिल्कुल नहीं आपको बाकी दोस्तों की बात सुनवा सकूँगा। साजिद कासमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। साहब हर तरफ से ये इतलात आ रही है कि लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है। आप कहते हैं कि ये सिर्फ ओवरलोड है। अशरफ मेहताब साहब कहते हैं ओवरलोड नहीं है, ये पीछे से प्रोडक्शन भी कम हुई है, ये दूसरी वजह भी है साथ। आवाज़ खल्क नकारा खुदा समझो, अब आपने इतने लोगों के मैसेज सुना दिए हैं। ये तो अभी सिर्फ एक चंक था जो मैंने अपना जो है उसको स्क्रॉल करते हुए पढ़ा। ढेरों मैसेज हैं, ढेरों सैकड़ों मैसेजेस, नीचे लाइन लगी हुई है हमारे पास। लेकिन ऑनेस्टली मैं स्पीकिंग कि सिस्टम ओवरलोड है, लाइट जाती है, फॉल्ट आता है। अब वो अगर 1 घंटे के लिए गई है
तो हमारा लाइनमैन जहाँ पर 5-6 बंदों ने काम करना है, एक बेचारा लाइनमैन चला जाता है। सही। उसको अगर 4-5 आदमी पूरी गैंग काम करेगी तो वो आधे घंटे में कर लेगी, और अगर वो एक बंदा करेगा तो फिर 2-3 घंटे तो वो लगाएगा ना। ये इसका मतलब ये हुआ, planners आप नहीं ये है। कह रहे हैं कि अगर फॉल्ट आ जाता है, ओवरलोड होने से, हीट अप होने से अगर फॉल्ट आ जाता है तो आपके पास चूंकि स्टाफ पूरा नहीं है, अगर वहां पर जो बंदा जाएगा वो काम करेगा, वो देर लगाएगा, इसलिए बिजली जो है अगर चली गई तो ये ऐन मुमकिन है कि कई घंटों के बाद बहाल हो, क्योंकि आपके पास बंदे नहीं है। जी बिल्कुल जी। और ये क्या स्टाफ की इस वक्त लेस्को में ग्राउंड रियलिटी है। इस वक्त मिनिस्टर का अगर मुझे अशरफ मेहताब ये बयान सुना देते कि उन्होंने वार फुटेड बेसिस पे ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि पूरे पाकिस्तान में पेप्को में जितने डेली वेजेस हैं उनको रेगुलर करें और उन पर काम पर लगाएं। 7-7, 8-8 साल से वो बेचारे इसी तरह कस्मोपुरसी की ज़िंदगी, यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका क्या कसूर है? कहीं तो इंसाफ नज़र आए, कहीं लेस्को में। सर लेस्को में स्टाफ अप्रूव्ड कितना है, काम कितना कर रहा तकरीबन है? इस वक्त मेरा अंदाजा है कि 750-800 डेली वेजेस पर बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं। स्टाफ और की वो शॉर्टेज उतना कितनी ही है? काम कर रहे हैं जितना सर एक स्टाफ full की salary शॉर्टेज लेने कितनी है काफी साहब? ये तो मैंने सीओ साहब भी लास्ट प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था जी मैं 950 ALM भर्ती करना चाह रहा हूँ जून के बाद। तो मुझे पूछा गया था कि आप मुतमईन हैं, तो उन्होंने ये भी, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने शफकत फरमाई कि मैं फ़ौरन डेली वेजेस वाले जो हैं उनको रेगुलर कर रहा हूँ। सर उनको लेकिन करना चाहिए। मैंने कहा था 950 से मैं मुतमईन नहीं हूँ, आप यार्ड स्टिक रिवाइज करें। जहाँ आपको 950 बंदा चाहिए ना, वहाँ पर आपको 4 से 5 हज़ार बंदा दरकार है। लाहौर ये में देखें 4 ना, से 5 CEO हजार साहब- बंदा मजीद दरकार है। दरकार अच्छा है। ये एक और मसला ये यहाँ पे देखें अशरफ ना, मेहताब साहब, नजम ये बात मुझे लेट मी कंप्लीट इट। ये सीओ साहब अपने महदूद वसाइल में, दस्तयाब वसाइल में काम करते हैं और बात करते हैं। ये जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, इसके जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है, मिनिस्टर साहब हैं, जो हमें ये इधर उधर की बातें गली मोहल्लों में घुमाने के चक्कर में रहते हैं। खुदा का वास्ता ग्राउंड रियलिटी को देखकर, ज़मीनी हकायक को देखें और हकीकत को सामने रखकर फैसले करें। ठीक। जब मर रहे एक हैं और और शिकायत 10 की जा बंदे रही है। मेरे लेस्को में मर गए हैं, किसी वापडा मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने, मिनिस्टर ने, किसी ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ताज़ियत तक नहीं की। सबसे ज्यादा शहादतें देने वाला एवरेज इस वक्त निकाल लें मुल्क में, सबसे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपके वर्कर्स को। बिलों की बात की जा रही है और जून में बिल बहुत ज्यादा, ये अशरफ भी मेहताब साहब गैर मुनसिफाना टैरिफ रेट है। 12 मरतबा कहा है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता, वहां पर बैठ के फैसले कर देते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के जून दबाव में बहुत में, ज्यादा और इस अवाम का कसूर निकाल रहे हैं। ये देखें बात, ये जैसे अब मिनिस्टर साहब अपना मफाद देखते हैं ना, तो वो कह रहे हैं जी लोड शेडिंग नहीं हो रही, या जो उनको पीछे से बयानिया दिया गया उसको लेके चल रहे हैं। कादमी साहब भी अपनी अवाम की बात छोड़ के अपनी बात कर रहे हैं, उनका हक क्या करना चाहिए? लीडर अशरफ साहब मुझे ये बताइएगा, अशरफ मैं मेहताब साहब, बिल बहुत ज्यादा आए हैं, बिल ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल ज्यादा आने की सबसे बड़ी वजह ये, अगर आप माजी के भी सारे निकाल लें रिकॉर्ड, तो जून के अंदर बिल ज्यादा देते हैं। ये क्यों देते हैं? पूरे साल की जो बिजली चोरी हुई होती है वो इनके लाइनमैन मिल के कराएं, मीटर रीडर मिल के कराएं, अफसर मिल के कराएं, जो भी कराएं, अवाम की जेबों से वो पैसे निकलवाने होते हैं। वो कहीं तो डालनी है ना आपने भाई, आपने हिसाब देना है। जब आपके अफसर जो उसके वो लाइनमैन है, वो लाइन सुपरडेंट है या मीटर इंस्पेक्टर, ये बाकी लोग हैं, उनसे जब कहते हैं भाई ये आपके इलाके में इतने यूनिट जो है वो किधर गए, खर्च ये तो किधर पूरा गए? करते तो हैं, फिर क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं, वो शरह से डिवाइड करके जो बिल अदा कर रहे हैं, रेगुलर बिल अदा कर रहे हैं। मैं दोबारा आता हूँ आपकी उनकी तरफ। जेबों में डाका डालते हैं, वो ये बिल बिल जबरदस्ती आपके डाल, इस वजह से ज्यादा आ रहे हैं। अशरफ मेहताब साहब कह रहे हैं कि बिल इस वजह से ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि जितना नुकसान है वो जून में पूरा करना होता है, लिहाजा जो बिल ज्यादा आ रहे हैं उनकी भी आपके पास वजाहत आ गई क्यों ज्यादा आ रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा 3 दिन पहले का वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब का ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि वाइड स्प्रेड लोड शेडिंग फॉल्स एज ऑफ 26 जून, जीरो लोड शेडिंग ऑन डोमेस्टिक अदर देन हाई थेफ्ट फीडर्स। वो ये फरमा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जो कहा जा रहा है कि आप ने ड्राई डॉकिंग ऑफ RLNG शुरू कर दी, तो वो कहते हैं ये अवॉइडेबल थी। वो कहते हैं ये भी फॉल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था PML गवर्नमेंट में
में, और जो इजाज़त देता है कि ट्वाइस हो ये काम, दो मरतबा साल में ड्राई डॉकिंग हो। वो कहते हैं गैस फील्ड की मेंटेनेंस एट सेम टाइम एज ड्राई डॉकिंग, वो कहते हैं ये भी फॉल्स है, ये तमाम चीज़ें झूठ बोला जा रहा है, गलत कहा जा रहा है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ जावेद इकबाल साहब, आप जोनल चेयरमैन है GSO सर्कल के। ग्रिड स्टेशंस का खासतौर पे जब हम बात करते हैं यहाँ से बिजली जो हम तक आती है, तो जावेद इकबाल साहब लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है, लोगों की चीखें निकली हुई है, सैकड़ों मैसेज मैंने पढ़ के सुना दी है। मिनिस्टर साहब हमारे कहते हैं नहीं हो रही, 26 जून से हमने खत्म कर दी हुई है, जीरो लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग क्यों हो रही है इस वक्त? सर देखें, एक्चुअली इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारे पास जनरेशन बढ़ गई है, हमारी जनरेशन काम है, हमारे पास जो लोड है वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, हमारी जो खपत बढ़ गई है, खपत है वो बढ़ गई है। ठीक, अभी मैं उकाड़े से आ रहा हूँ, वहाँ पर हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बंद हो रही है लाइट, और वो जो कह रहे हैं कि नहीं लोड शेडिंग हो रही, लोड शेडिंग हो रही है। और एक्चुअली उसकी वजह वहाँ पर ये है जो बाहर आउटसाइड पे हो रही है, हमने जो सिस्टम है वहाँ का अपग्रेड नहीं किया। अच्छा, अपग्रेडेशन सिस्टम की वजह से वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। सेकेंडली हमारा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर है, उसने इनको कैटेगराइजेशन में किया है, तमाम जो आउटगोइंग फीडर्स हैं, मेरे पास इस वक्त 1992 आउटगोइंग फीडर्स हैं, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है, इस तरह किया कि जहां थेफ्टिंग ज्यादा है और जहां पर लॉसेस ज्यादा हैं उनको कैटेगरी 4 में डाला है। तो जब भी लोड शेडिंग शुरू होगी या पावर को हमने शेड करना होगा तो सबसे पहले कैटेगरी 4 की बारी आएगी, और कैटेगरी 4 में ज्यादा लॉसेस और ज्यादा जो है ना चोरी, वो वहां पर लोड शेडिंग भी ज्यादा, वहां पे लोड शेडिंग भी ज्यादा होगी। और जहां पे कम होगी, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं पोश एरियाज की, जहां से बिल पूरे के पूरे आप वसूल कर लेते हैं, हम कहते हैं अमीरों के इलाकों में बत्ती आती रहती है, गरीबों के इलाके में चली जाती है। सर नहीं, वो उसकी वजह ये कि हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, वहां पर अगर हमारे लॉसेस 1 से लेके 10 तक अगर उसके अंडर हमारे लॉसेस हैं तो हमने उसको कैटेगराइज 1 में रखा हुआ है। जब कैटेगरी 1 में रखते हैं तो फिर उसकी लोड शेडिंग वहां पर नहीं है, तो उसकी बहुत इंतहाई जरूरत पड़ेगी तो मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि हमारे 12-12 घंटे और 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, थोड़ा सा बढ़ा के ही बयान करते होंगे। उसकी वजह ये कि देखें बाज़ जगह पे तरक्याती काम चल रहा है, जैसे फिरोजपुर रोड है, मुल्तान रोड है, और जगह पे कंस्ट्रक्शंस के काम जारी हैं। गवर्नमेंट ने बजट को अपने कंज्यूम करने के लिए जो है ना वो तरक्याती प्रोग्राम एकदम तेज कर दिए। जब तरक्याती प्रोग्राम तेज किए हैं तो फिर वो सेफ्टी के लिए बिजली को बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक फीडर को अगर बंद करना है तो 7-4 फीडर एक ही लाइन पे पूरे मुल्क से जब सब पूरे मुल्क से मैसेजेस, अभी मैं मैसेजेस पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जो था मैं थक के पास कर गया, क्योंकि वो मैसेजेस इतने ज्यादा थे। हमने अपने सोशल मीडिया पे, मैंने अपने सोशल मीडिया पे जब डाला तो मैसेज पूरे मुल्क में तो तरक्याती काम नहीं हो रहे होंगे, ये बात तो तयशुदा है। ये जो काम हो रहा होगा मुख्तलिफ जगहों पे जरूर हो रहा होगा, मैं इससे इंकार नहीं करता। गुलाब देवी का अंडरपास शुरू हो गया है, फिरोजपुर रोड पे जाहिर है वहां पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा। अब खपत जो है वो कहते हैं ज्यादा हो गई है, इस वक्त जनरेशन कम है, गैस से जो बनते थे चलते थे हमारे बिजली घर वो भी नहीं चल रहे, ये भी एक वजह है। जी बिल्कुल, ये भी एक वजह है। गैस भी कम आ रही है, हमारे पास हाइडल में भी प्रॉब्लम है, हाइडल में पानी हमारे पास देखें कम है, जब तक पानी नहीं आएगा, ज्यादा फ्लो नहीं होगा पानी का, ज्यादा बिजली कंज्यूम नहीं होगी, तो हाइडल में भी हमारे पास प्रॉब्लम है। गैस भी कम है, पानी भी कम है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम तो बिजली जो जा रही है बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन आप जो लोड की बात करते हैं, मैं इससे पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शहबाज शरीफ, उन्होंने कुछ दिन पहले जब पीछे लोड शेडिंग शुरू हुई थी पिछले तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे दौर में यही सिस्टम जो था मुकम्मल लोड उठाता रहा है, अगर 2017 में इसने पूरा लोड उठाया है तो ये अब क्यों नहीं उठा रहा उतना ही लोड? नहीं सर, उसमें बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुई है। खैर अब ये वो एक सियासी बात है उनकी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुई है सिस्टम में अपग्रेडेशन हुई है। नेस्को ने, बाकी कंपनीज ने, वापडा ने बहुत ज्यादा जो है ना अपग्रेडेशन किया। लाइंस जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस है वो बहुत ज्यादा नई ट्रांसमिशन लाइंस बनी है, बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस। फिर तो आपकी अपनी बात की नेगेट हो गया ना कि हमने सिस्टम को जब अपग्रेड किया तो फिर इसको लोड उठाना चाहिए। लेकिन अभी लेस्को में है ना, जो मेन सिटीज है उनके अंदर है, जो आपके आउट सिटीज हैं, देहात है, वहां वो सिस्टम पुराना ही चल रहा है, उसको अपग्रेडेशन होने की जरूरत है। जब तक वो अपग्रेड नहीं होगा तो वो लोड नहीं ना उठा सकेगा उस तरह प्रॉपर। जिस तरह अगर मौका मुझे दे तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह कहते हैं ना दो नहीं एक पाकिस्तान, वो एक आप सुनते आए हैं ना काफी देर से, तो अब वो दोबारा से 2 पाकिस्तान हो गए। गरीब इलाके वो उन पे इल्जाम है टैक्स चोरी करते हैं, कुछ नहीं देते। गरीब इल्जाम है बिजली चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं। यानी गरीब जो है वो तो चोर ही है हर सूरत में, कुछ भी हो जाए। अमीर इलाके जहाँ पे आप 3-3 AC चलाते हैं और आपका 10,000 से ज्यादा बिल नहीं आता, तो वो कहाँ से बिजली, वो घर में से पैदा करके लगाते हैं, वहाँ बिजली लाते हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला। सारी सहूलतें 2 पाकिस्तान वाली है, गरीब की और अमीर के पाकिस्तान वाली एक नहीं हुआ अभी तक, ना होना है। गरीब चोर
टैक्स चोर, बिजली चोर, गैस चोर, और ये सारे जितने बैठे हुए हैं ये आपने अशरफ साहब को ये बात यूनियन करके को ना- अपनी यूनियन को डिफेंड करते हैं, प्रेशर ग्रुप बनाए हुए हैं, इनके मीटर रीडरों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर तब्दील कर दे तो वो उस एक्शन को गोलियां मरवा देते हैं। तो ये अवाम का कौन खैर ख्वाह है? मुझे ये बताएं कि ये तो सारे फार्मूले जैसे मैंने पहले कहा था वही सिस्टम है, उसके अंदर से बिजली गुजर के जानी, बंदे के अंदर से लाइनमैन के अंदर से गुजर के जानी है जी, लाइनमैन कम है, फलां कम है, जानी तो लोग उस लाइनों में से गुजर के सिस्टम 150 अरब 5 से 7 सालों के अंदर 150 अरब रुपया इसके ऊपर फूक दिया गया सिस्टम अपग्रेड करने के हवाले से। कहां गया वो पैसा? सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्या वजह हुई है? ये भी मुलव्वस है, वो भी मुलव्वस है, सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है, हुकूमत भी मुलव्वस है और यूनियन भी मुलव्वस है, और ये लेस्को के जितने बड़े अफसर है ना ये मुलव्वस है। इससे पहले आपको पता है कि सीओ तक पकड़े गए हैं FIA में, अपनी कंपनी बनाई हुई है, ट्रांसफार्मर रिपेयर हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, 2 नंबर सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, पैसे खा गए ये सारे। अवाम किधर जाए? अवाम किसको, सरफराज साहब, किसकी मां को मासी कहे? नहीं सर, बात तो किसकी मां को मासी कहे अवाम? मुझे ये बता। हाँ जी, किसकी मां को मासी कहें जी? अब मुझे मासी कह लें आप, ये गुस्से में बात कर रहे हैं, सच्ची बातें कर रहे हैं। अच्छा, असल बात ये है, थोड़ा कम होके इन्होंने बात की है, जरा ऊपर जाके बात करें। बिजली चोर, पानी चोर, गैस चोर, टैक्स चोर, गुंडे, बदमाश, मुआशरे पर असरअंदाज होने वाले। मैंने माल रोड पे खड़े होकर आपके चैनल को ही कहा था कि मिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, अगर आप इन लोगों को पकड़ना चाहती हैं तो बड़ी जल्दी करें, आपको ज्यादा तगोद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पीर फकीर कट के तो सारे असैम्बली के विच ही मौजूद ने। आप उन गरीबों की बेचारों की बात कर रहे हैं। पकड़ा ही गरीब जाता है। जब फौज आई थी 2 मरले, 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले वाले को चोर करार दे दिया गया था। ये जो बड़े बड़े थे, माल रोड पे मैंने कहा था, कोर कमांडर को मुखातिब करके कहा था, आज भी मैं उस पर कायम हूं, मेरी आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं कि मुझे 2 रेंजर्स के ट्रक दे दें, मैं चोर पकड़वाता हूँ, ट्यूबवेल मैं पकड़वाता हूँ, बड़े बड़े बिजनेस पॉइंट मैं पकड़वाता हूँ। ये पानी चोर, टैक्स चोर, बिजली चोर, सारे बड़े बड़े लोग हैं। और छोटे लोग बेचारे पकड़े जाते हैं, उन्होंने पकड़े ही जाना है, वो पकड़े ही जाते रहेंगे। और फिर जब तक इंसाफ कैटेगरी बालादस्ती नहीं होती, ये ऐसे ही इस मुल्क में कैटेगरी होता 4 में रहेगा। भी जाएंगे फिर वो जो जावेद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो अब अभी कितने जावेद तरह- साहब ने जो आपको बात बताई कि ये मेंटेनेंस का काम कर रही है गवर्नमेंट को इन दिनों में नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्मी में बिल्कुल बिजली नहीं जानी चाहिए। अगर उनकी वजह से हमने तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजली बंद करनी ही होती है। गवर्नमेंट क्यों काम कर रही है? वो अवाम की फेवर के लिए नहीं कर रही, अवाम की हमदर्दी के लिए नहीं कर रही। जून था, क्लोजिंग थी, उन्होंने बजट में वो हेरा फेरी करनी थी, वो कर गए। जाके देखें ये सड़कों एक पर। नया- अच्छा जो साहब, अब इसका सूरत-ए-हाल का हल क्या है? कब तक ये सूरत-ए-हाल बेहतर होगी? इस वक्त सर जो लोड एक्चुअली शेडिंग- हमारे पास जो है ना 20 जून से 20 जुलाई तक का जो पीरियड होता है ना, वो पीक पीरियड होता है हमेशा ठीक। से। तो इस दौरान के जो है ना वो ये जान के भी शटडाउन्स ली जाती हैं, जान के भी काम किया जाता है कि पीक उसको कम किया जा सके। जाहिर है 8 घंटे बिजली बंद कर देंगे आप, तरक्याती काम तो लोड तो कम हुआ लोड ना? कम हुआ, लोड कम हुआ। और जो ठीक ये है। बात कर रहे हैं सरफराज साहब के स्टाफ की कमी ही जो है ना वो मेन हमारा अशरफ साहब जो बात कर रहे हैं, स्टाफ की कमी की वजह से हमारे सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए मैं आपको कितनी कमी है इस वक्त? सर हम इस वक्त 40% पे काम कर रहे हैं, 60% स्टाफ की कमी हमारे पास। उसकी कमी से फर्क क्या पड़ता है? एक फीडर है, एक सब डिवीजन है, उसके पास 25 से 30 फीडर है, उसके पास 20 से 25 लाइनमैन होने चाहिए। लाइनमैन कितने हैं? 2। बारिश हो जाती है, उसके पास 4 ग्रिड स्टेशन लगते हैं, चारों साइडों पे उसके फीडर्स बंद हो गए। वो 2 आदमी किस किस तरफ जाएंगे? वो जितनी देर फीडर बंद रहता है उसके लॉसेस, वो नुकसान, हमें भी और नुकसान। आम आदमी कहते हैं कि जैसे ही बारिश आई हमारी बत्ती बंद होगी, और 6 घंटे आई नहीं। 6 घंटे इसलिए नहीं आई कि लाइनमैन ही नहीं थे। वो बेचारा एक जगह ठीक कर रहा था, फिर दूसरी जगह जाता है। ये सही है, फिर सही है, इसी तरह ग्रिड स्टाफ के ऊपर है सर। पूरे मुल्क दुनिया में चले जाए, हम छाया मुल्क सही में है। चले मैं जाएं। अशरफ इनको कंप्लीट मैं उसी की बात कर रहा हूं, आपको अच्छी मजेदार बात बताने लगे। पूरी दुनिया में देखे दाएं बाएं अपने हमसाया मुल्क में फिर के, वहां ये सिस्टम ये लगे हुए ना इतने तो सर वही सर इंडिया जाके देखे उन्होंने कुंडे लगाए हैं। बहुत शुक्रिया जवेद इकबाल साहब। बड़ी जबरदस्त डिबेट है, इस पे कभी फिर भी करेंगे कि ये बिजली जाती क्यों है, क्यों इतनी जाती है। लेकिन इस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसको कम होना चाहिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।